हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल इकबाल और आप देख रहे हैं अनरियल फैक्ट्स विद आदिल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसने सिर्फ कुछ हजार सिपाहियों की फौज का इस्तेमाल करके दुनिया के तकरीबन 22 लाख स्क्वायर मील के एरिया पर हुकूमत की। एक ऐसा मुसलमान बादशाह जिसकी बहादुरी और इंसाफ के किस्से आज भी न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ाए और सुने जाते हैं। एक ऐसा मुसलमान बादशाह जिसकी एम्पायर यानी कि सल्तनत का एरिया अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर से भी बहुत बड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कुछ हैरान करने वाली बातें। दोस्तों, इंसानी तारीख ने यूं तो बड़े बड़े बादशाह देखे, लेकिन इन तमाम बादशाहों में एक बात कॉमन थी और वो बात थी इनकी अयाशियों से भरी हुई जिंदगी। जो बादशाह जितना ज्यादा बड़ा होता था उसका महल और उसकी दौलत भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तारीख में एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जो कि 22 लाख स्क्वायर मील के एरिया पर हुकूमत करके मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। एक ऐसा बादशाह जो कि इंसाफ के मामले में अमीर और गरीब में जरा भी फर्क नहीं करता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हजरत उमर जो कि इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो फिर उसके बाद जो कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए हजरत उमर ने दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 582 CE में पैदा हुए, जबकि 644 CE में इनकी शहादत हुई। यानी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 61 साल की उम्र पाई और इन 61 सालों में हजरत उमर ने वो कुछ किया जो कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज तक कोई कर नहीं पाया। दोस्तों, हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने का वाकया भी बेहद दिलचस्प है। हजरत उमर इस्लाम कबूल करने से पहले अपने घर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें किसी ने बताया कि उनकी बहन जिनका नाम फातिमा बिनते अल खत्ताब था वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी है और रोज कुरान की तिलावत भी करती है। हजरत उमर ये बात सुन के बेहद गुस्सा हुए और फौरन अपने घर की तरफ गए, जहां पर उनकी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब सूरह ताहा की तिलावत कर रही थी। दोस्तों, सूरह ताहा के लफ्ज हजरत उमर के दिल में ऐसा उतरे कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। हजरत उमर अपनी बहन को सबक सिखाने गए थे, लेकिन कुरान की आयत सुन के उनका दिल बदल गया, उनका गुस्सा ठंडा हो गया और उनका दिल ईमान की दौलत से भर गया। जैसे ही अल्लाह के शेर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने की खबर फैली तो कुफ्फार के पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो जानते थे कि हजरत उमर कितने ज्यादा ताकतवर हैं और अब तो इस्लाम की ताकत भी उनके दिल में आ चुकी है। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करते ही एक एक काफिर के घर में जाकर कहा कि मेरे बाप ने मेरा नाम उमर रखा है और अब मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। अगर तुम में से कोई मेरा मुकाबला करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, तो यही वक्त है, आओ और मेरा मुकाबला करो। लेकिन दोस्तों, किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो 7 फुट लंबे हजरत उमर रजी ताला अन्हु का मुकाबला कर सके। हजरत उमर के दौर में ही मुसलमानों ने काबा में पहली बार बेखौफ होकर नमाज अदा की। हजरत उमर ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने पुलिस और जुडिशरी का निजाम इन्वेंट किया था। यहाँ तक कि आजान का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले नबी पाक को हजरत उमर ने ही प्रपोज किया था। दोस्तों, हजरत उमर की एम्पायर का एरिया 2.2 मिलियन माइल्स था, जबकि अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर का एरिया 1.7 मिलियन माइल्स था। हजरत उमर के दौर में इंसाफ का ये आलम था कि उनके दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं बल्कि ज़कात देने के लिए हर कोई तैयार था। हजरत उमर ने उस दौर में गुर्बत और बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म कर दिया था और यही वजह बनी कि मुसलमानों ने आर्मेनिया से लेके पर्शिया तक हुकूमत की। दोस्तों, हजरत उमर का दौरा खिलाफत तकरीबन 10 साल तक रहा और इन 10 सालों में मुसलमानों ने अपना अरूज देखा। हजरत उमर रजी ताला अन्हु को इस्लाम का दूसरा खलीफा बनाने का फैसला इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी ताला अन्हु का था और उनका ये फैसला इतना सही साबित हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, हजरत उमर की एम्पायर में इराक, ईरान, इजिप्ट, आर्मेनिया, सीरिया, फलस्तीन, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान भी शामिल था। हजरत उमर के वालिद का नाम अल खत्ताब था, जबकि उनकी माँ का नाम हंतमा बिनते हिशाम था। दोस्तों, हजरत उमर रजी ताला अन्हु जैसा बादशाह दोबारा कभी भी पैदा नहीं हो सकता, जिसकी सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि इंसाफ के किस्से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी हमारी वीडियो, मिलेंगे एक अलग और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।